2-2 लाख रैंक पे भी बेटा बच्चों को सीटें दिलवाई हैं जोसा के अंदर। सीसैप तो 5-6 लाख रैंक तक भी दिलवा देते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने की आज ही जरूरत है। एनटीए ने ना एक ट्रेंड बना लिया है, मेरे को लगता है कि हर साल आना है और बच्चों को डिसअपॉइंट करना है। कितने भी ज्यादा मार्क्स बच्चे ले आए, इन्हें परसेंटाइल, इन्हें रैंक्स खराब ही देनी है। अभी जब रात को रिजल्ट आया तब भी यही सेम चीज हमें देखने को मिली कि बच्चों के स्पेशली 4th अप्रैल शिफ्ट 1 वाले बच्चों की बात करूं तो इतने हाई मार्क्स पे इतनी खराब परसेंटाइल और इवेंचुअल रैंक्स बनी है, बच्चों के करियर खराब हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। और मैं भाई हाथ ही जोड़ सकता हूं एनटीए के सामने कि भाई देखो इस चीज में और अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज और प्रोसेसेस को सही करो। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके बार बार क्वेश्चंस, ईमेल्स और डीएम्स मेरे पास आ रहे हैं कि भैया रैंक तो आ गई, इसके आगे क्या करना है, ये तो कभी सोचा ही नहीं। ग्रैंड लॉन्च ऑफ प्रचंड जोसा बैच आप लोगों के लिए, बिल्कुल नया फीचर, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, 1:1 मेंटरशिप, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी से देश के आपके लिए मेंटर्स ले आया हूं जिनके साथ आप डायरेक्टली 1-on-1 कॉल पे बात कर रहे होंगे। इस साल, पिछले साल तक जूम सेशंस होते थे, इस साल 1-on-1 कॉल सपोर्ट, अनलिमिटेड व्हाट्सएप सपोर्ट। बात करो अपने आईआईटी वाले भैया से और अपने कॉलेज का डिसीजन लो उनके साथ। पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट बाय आईआईटी एंड एक्सपर्ट्स, प्रेफरेंस लिस्ट चॉइस फिलिंग में बड़ी दिक्कत आने वाली है बेटा, वो भी इसके अंदर आपको मिल रही होगी, एकदम पर्सनलाइज्ड, आपकी रैंक, आपकी होम स्टेट, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। भैया बड़ा महंगा सा लग रहा है, प्राइस सुन के भी ना दिमाग खराब हो जाएगा अभी तुम्हारा। नया फीचर मेरे ओबीसी, एससी, एसटी भाई बहनों के लिए, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है यार आपका, कुछ भी दिक्कत आती है, आपको जनरल कोटा में कंसिडर किया जाता है और कॉलेज की सीट आपकी एनआईटी इलाहाबाद से उठ के नीचे एनआईटी पटना पे भी जाके गिर सकती है। तो इस चीज को समझ लो। फुल डॉक्यूमेंट सपोर्ट कॉलेज अलॉटमेंट के बाद भी आपको मिल रहा होगा हमारे फ्लैगशिप प्रचंड जोसा 5.0 बैच के अंदर। मात्र 999 रुपीज इसका प्राइस रहने वाला है फॉर अवर फर्स्ट 100 सपोर्टर्स। अर्ली बर्ड प्राइसिंग है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपके यश भैया आपका हाथ पकड़ के आपको कॉलेज तक छोड़ के आने के लिए तैयार हैं, आपके सारे आईआईटी एनआईटीएन भैया की टीम के साथ। दूसरा चीज बता देता हूं जो होने वाला है ब्रह्मास्त्र 5.0, इसके अंदर आपको 1 टाइम मेंटर कॉल सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिल रही होगी। जल्दी से अपनी रैंक कमेंट कर दो, छोटा सा गिव अवे कर रहे हैं। 100th कमेंट जिस भी बंदे का होगा, 100वां कमेंट, उसको 200 रुपीज का पेटीएम गिव अवे हमारी तरफ से। एलिजिबिलिटी में आपको जल्दी से बता देता हूं कि भैया जोसा काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी, बैठने की क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले बात करें आईआईटीज की, यू मस्ट क्वालिफाई जेई एडवांस 2025, ठीक है। आगे आप उसकी तैयारी में लग जाओ अगर आपका मेन से जो कट ऑफ है एडवांस की वो क्लियर हो गई है। एटलीस्ट 75% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। मेरे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी भाइयों के लिए 65% कट ऑफ रहती है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर भी आपकी पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए। एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज की बात करें तो आपका जेई मेन क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई का मतलब है कि आपने बस जेई मेन दे दिया है तो वो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। और दूसरा आपका 75% मार्क्स क्लास 12 में, 65% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। आगे आपको लेके चलता हूं यार जल्दी से जो होने वाला है हमारे जोसा काउंसलिंग के पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, देश के टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है। इंफॉर्मेशन जो भी यार इस चैनल पे मिल रही है आप उसे ट्रस्ट कर सकते हो। पिछले 5 साल से एडमिशंस की इंडस्ट्री में बड़े बड़े आईआईटीज, एनआईटीज हमें सेमिनार्स के लिए बुलाते हैं जहां पे हम उनके बच्चों को गाइडेंस देते हैं। तो आई होप जब आप भी इन कॉलेजेस में हमारे थ्रू पहुंचोगे तो फिर आपको गाइडेंस देने का और आपसे हैंडशेक करने का मेरे को मौका मिलेगा। 23 आईआईटीज इसके अंदर आते हैं, 31 एनआईटीज इसके अंदर आते हैं, 25 ट्रिपल आईटीज और 33 जीएफटीआईज इसके अंदर आते हैं। पहले आईआईईएसटी शिवपुर भी आया करता था बट नाउ that has been classified into NITs, ठीक है। थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फो हो गई। अब चलते हैं आगे सीट मैट्रिक्स पे, जल्दी से आपको लेके चलता हूं जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज का क्या रहने वाला है। आईआईटीज की बात करें 17,760 सीट्स हैं बेटा, एनआईटीज की बात करें 24,229, ट्रिपल आईटीज की बात करें 8,546 और जीएफटीआईज की बात करें 9,402। ये हमारी सीट्स रहने वाली है। तो अगर आप एकदम कैलकुलेट कर लो इसको तो ये लगभग हमारी 55 से 60 हजार सीटें इन टोटल जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल सकती है। सही रैंक पे सही सीट दिलवाना वो हमारा काम है। 2-2 लाख रैंक पे भी बेटा बच्चों को सीटें दिलवाई हैं जोसा के अंदर। सीसैप तो 5-6 लाख रैंक तक भी दिलवा देते हैं। इस चीज की डंके की चोट पे गारंटी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे जाके आपको बस अपनी डिटेल भर देनी है। हाउ टू अप्लाई टू जोसा काउंसलिंग, यार इनकी सिंपल सी वेबसाइट है josa.nic.in। रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट पे आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। और कोई वेबसाइट हो, किसी का फोन आया आपके पास कि हम करा देंगे, इन सारी
चीज़ों पे बिलीव नहीं करना। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बहुत सिंपल होता है। 2 से 3 लाख बच्चे जितने बैठते हैं काउंसलिंग में, उसमें से हमारी ही वीडियो देख के हर साल ये जो जोसा की वेबसाइट है इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपके सामने प्रूफ अटैच कर दूंगा। ये चीज़ समझ आ गई तो डेट एंड शेड्यूल देख लेते हैं कि कैसे रहने वाला है इसका। 2025 की डेट्स में आपको बता देता हूं। जो जेईई एडवांस 2025 का एग्जाम है हमारा, ये मई 18 2025 को होना है और इसका जो फाइनल हमारा रिजल्ट आना है वो आना है जून 2 2025 को। तो जून 2 को आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, उसके ही नेक्स्ट दिन आपकी जो जोसा काउंसलिंग है वो अनाउंस हो जाती है। यानी जो टेंटेटिव स्टार्ट डेट आज हमें जोसा काउंसलिंग की पता है वो जून 3 से आपके लिए तैयार हो जानी है। इससे पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ बनवा के रख लेना। आगे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको बता रहा हूं। और जिनकी खराब रैंक आई है उनके लिए सीसैप काउंसलिंग है, उस पर भी डिटेल में वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये फीचर्स का कंपैरिजन है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ब्रह्मास्त्र के अंदर आपको मिल रहा है 1 टाइम कॉल विद मेंटर और पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट, मात्र 499 इसका प्राइस रहने वाला है। और ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रचंड 5.0, जिसके थ्रू हमने 10,000 से ज्यादा एडमिशंस पिछले साल तक करवा दिए हैं। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, अनलिमिटेड व्हाट्सएप सपोर्ट, पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बाय आईटीएन एक्सपर्ट्स और ओबीसी एससी एसटी भाई बहनों के लिए डॉक्यूमेंट हेल्प मात्र 999 रुपीज में। सीट आपकी नहीं खोने देंगे, बेस्ट डिजर्व्ड कॉलेज। इस साल का टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहने वाला है ये हम पिछले साल से आपको मैं जल्दी से कैलकुलेट करके समझा देता हूं। तो पिछले साल 9 जून 2024 को रिजल्ट आए थे। इस बार हमारे ये जो रिजल्ट हैं ये 2 जून को आने वाले हैं। इसके अगले ही दिन आपकी जो जोसा काउंसलिंग है वो शुरू हो जाती है। आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। अगर एडवांस क्लियर हुआ होगा तो आईआईटीज के भी ऑप्शन आपको दिखेंगे, वरना 700-800 चॉइसेस भाई लगभग आपको दिखती हैं सिर्फ जो एनआईटीज वाली हमारी होती है। और दिमाग खराब हो जाता है भाई इनको अरेंज करने में ऊपर नीचे, जो आपकी रैंक पे, आपकी कैटेगरी और आपकी होम स्टेट पे बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। या तो कोई बड़े भाई बहन का सहारा लो जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरा हुआ है। किसी साइबर कैफे वगैरह पे मेरे को नहीं लगता ट्रस्ट करने की जरूरत है। या अगेन हमारे बैच के अंदर आके हमारे आईआईटीएन एनआईटीएन मेंटर से आप ये जो सेम सपोर्ट है ले सकते हैं और उनके थ्रू आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी। आपको बस फिर कॉपी पेस्ट करनी है। वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस आप लोगों के लिए कर दिया है। इसके बाद मॉक सीट एलोकेशन 1 का जो रिजल्ट है वो 8 जून को एक्सपेक्टेड है आपका। 8 जून को आपको पता चल जाएगा जो करंटली आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी है उसके बेसिस पे आपको पिछले साल की कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज मिलता है। ये मॉक एलोकेशन है, मतलब ये प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, ये आपको खोल के ग्राउंड दे दिया कि प्रैक्टिस चल रही है कि पिछले साल में आपको ये चीज मिल जाती है। ये फाइनल एलोकेशन नहीं है। इसके बाद मॉक एलोकेशन 2 होती है। फाइनल एलोकेशन जो आपको आपकी जिंदगी की पहली कॉलेज की सीट मिलेगी वो मिल रही होगी 13 जून को टेंटेटिवली। ठीक है, 12 जून को आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो एंड हो जाएगी। 13 जून को आपको मिलेगी आपकी लाइफ की पहली सीट जब आएगा राउंड 1 का रिजल्ट। अब आपके पास ऑप्शन होगा इस सीट को फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड करने का। फ्रीज का मतलब मैं इस सीट से खुश हूं, मैं इसे फ्रीज कर रहा हूं, मेरे को यही एडमिशन लेना है। फ्लोट का मतलब है कि मैं इस सीट से खुश नहीं हूं, मेरे को ऊपर वाली चॉइसेस के लिए कंसिडर करो। और स्लाइड का मतलब है कि मेरी गर्लफ्रेंड का एडमिशन तो इसी कॉलेज में हो गया है तो मेरे को इसी कॉलेज में रख लो, बस इसी कॉलेज में ब्रांच अपग्रेडेशन का ट्राई कर लो। ये मतलब होता है हमारा स्लाइड का, समझ गए। इसके बाद राउंड 1 के बाद ऐसे ही हमारे आगे राउंड चलते हैं। ऑब्वियसली आपको फीस देनी पड़ेगी एक्सेप्टेंस की, बट इसके बाद ऐसे ही हमारे आगे राउंड चलते रहते हैं। राउंड 2 आता है, राउंड 3 आता है, जिसमें जोसा ट्राई करेगा कि आपकी सीट किसी ना किसी तरीके से अपग्रेड कर दे टू अ बेटर कॉलेज और उसकी बेटर ब्रांच। इस राउंड 4 के बाद जो हमारा फाइनल राउंड आता है वो राउंड 5 आता है, जो टेंटेटिवली आ रहा होगा 10 जुलाई को। तो आप मान के चलो वही जो हमारी काउंसलिंग है 10 जून से शुरू हुई 10 जुलाई तक रहने वाली है। और जो सपोर्ट है अगर आप आज लेते हो, आज से शुरू हो जाता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, लगभग 3 से 3.5 महीने मेंटर आपके साथ रहने वाला है। जब आप पिज्जा खाते हो ना घर में भाई, उससे भी कम की कॉस्ट आती है। मात्र 10 रुपए प्रतिदिन में आपको आपके मेंटर की एक्सेस मिल रही होगी, हैंडक्राफ्टेड प्रेफरेंस लिस्ट और व्हाट्सएप सपोर्ट। जब यहां पर आपकी फाइनल एलोकेशन आ जाती है राउंड 5, अगर इस एलोकेशन तक आपको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि रैंक थोड़ी सी खराब है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एग्जिट करके सीसैप के अंदर बैठ सके। अगर आप अपनी जोसा की सीटों से खुश हैं तो उस केस में आप कि वो जो सीट है वो फ्रीज हो जाती है और इवेंचुअली आपको अपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। ये चीज अपने को समझ आ गई तो आपको मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे ले जाता हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने की आज ही जरूरत है इस काउंसलिंग के लिए। तो पहली चीज यार, जोसा का सीट अलॉटमेंट लेटर, ये आपको जब आपकी काउंसलिंग चलेगी और आपको मिल जाएगा तब आपको ये लाना पड़ेगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सभी से खिंचवा के रख लो किसी पास वाले फोटो स्टूडियो से। कैंडिडेट अंडरटेकिंग, ये भी आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगी। जब आपकी अलॉटमेंट आएगी तब आपको ये चाहिए होगी।
फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, आधार, पासपोर्ट, हमारा जो भी, ड्राइविंग लाइसेंस किसी बच्चे का हो तो। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। 10वीं स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, अगर कटी फटी हालत में अच्छे से लैमिनेट करवा के रख लो, और हर चीज़ की एक डिजिटल कॉपी बनवा के रख लो। ये हम अपने सारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो मेंटर्स हैं वो एडवाइस करते हैं। क्लास 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ये आपके पास आ जाएगा टेंटेटिवली, राइट, रिजल्ट के बाद। मेडिकल सर्टिफिकेट ये जोसा की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, आसपास के किसी भी डॉक्टर से जाके आपको अटेस्ट करवाना होता है और उसका स्टैंप लगवाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट के चक्कर में बहुत लोगों की सीटें कटती हैं। फाइनली कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2025 से बाद का सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए वैलिडिटी का। उससे पहले का हुआ रिजेक्ट हो जाता है, जनरल कोटा में कंसिडर कर लिए जाओगे, सीट उड़ जाएगी पूरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डॉक्यूमेंट को आप फैक्ट चेक भी करवा लेना किसी बड़े भाई बहन से, जैसे जानते हो, या हमारे मेंटर्स के थ्रू। फाइनली रजिस्ट्रेशन कम लॉग चॉइसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है, जो आपकी जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आपने डिसाइड किया था उसका एक प्रिंट आउट कॉपी आपको अपने पास रखनी चाहिए। सब कुछ समझ आ गया, तो अब मौका है आपके पास हमारे साथ हाथ मिलाने का और इस पूरी जोसा काउंसलिंग को साथ में लेके चलने का, जहां हम आपको आपके कॉलेज के गेट तक छोड़ के आएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑफर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से रजिस्टर करो, कमेंट कर देना, 100 कमेंट का गिव अवे बिल्कुल बिल्कुल रहने वाला है, विनर्स अनाउंस होंगे और मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में।